खबरों की तफसीलात। सबसे पहले बात करें शब बारात, तौबा का दरवाज़ा, गुनाहों का कुफ्फारा मुसलमानों में फजीलत और अहमियत का बाइस है। अल्लाह ताला के करीब होने और अपने गुनाहों की बख्शिश की रात, इस रात इबादत का खसूसी एहतमाम किया जाता है। वाली रात है। उलमा का कहना है इस रात गोशा तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से अपना तल्लुक मजबूत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और गुनाहों की बख्शिश मांगनी चाहिए। हर रात शब बारात के मौका पर अजीम शान महफिल पाक का अहतमाम किया जाता है। इसमें हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र, हजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। ये वो अजीम शान रात है कि इस रात को अल्लाह करीम अपनी रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है। तन्हाई में जो वक्त गुजरे वो वक्त सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारा जाए। एक वक्त जो किसी मेले में गुजारा जाए और वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो तो वो लम्हात इतने कीमती नहीं होते जितने वो चंद लम्हात कीमती हैं जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारे गए हों। उलमा का कहना है इस रात की फजीलत ये है कि इस रात बंदा अपने रब को याद करे और गुनाहों की बख्शिश मांगे और रब इसके गुनाहों को बख्श दे। शब बारात की बाबरकत रात है, बड़ी ही अज़मतों और बरकतों वाली रात है। इस रात की बहुत ज़्यादा ही फजीलत है। इस रात में मुसलमान जो हैं नवाफिल अदा करते हैं और दीगर इबादत के अंदर ये रात गुजारते हैं और तिलावत कलाम पाक करते हैं। हमें चाहिए ये जो रात बरकत वाली आने वाली रात है, क्योंकि इस रात में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे गुलामों की बख्शिश रब ताला बनु कलब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा रब ताला बख्शिश फरमाता है। शब बारात को उलमा के नज़दीक गोशा तन्हाई में गुजारना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। उलमा का कहना है कि इस रात इबादत करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन मौका है। इस रात में हम सबको चाहिए कि सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें। जब हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को नहीं देखेगा, हमारी बुराइयों को नहीं देखेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हम सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बख्शिश फरमा देगा। फजीलत वाली रातें शोरो शुगल की रातें नहीं, न मेले ठेले की, बल्कि इस रात का मकसद गोशा तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना है ताकि वो रहमान और रहीम ज़ात इस फजीलत वाली रात हमें बख्श दे। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। मजीद आगे बढ़े और आपको बताते चलें, रहमत और मगफिरत की रात, फर्जंदान इस्लाम अपने प्यारों की कब्रों पर पहुंच गए। अपने प्यारों से मुलाकात और कब्रों पर फूल चढ़ाने का सिलसिला जारी। इसी पर बात कर लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। आगाह कीजिएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, शब बारात है और फर्जंदान इस्लाम इसे मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो इसमें मुख्तलिफ इबादात करके और इसके साथ साथ कब्रिस्तान हाज़री देकर जो है इस रात को गुजार रहे हैं। हम इसी तरह लोले शाह कब्रिस्तान में मौजूद हैं जहां पर वो फर्जंदान इस्लाम जिनके प्यारे जो हैं इन कब्रों के अंदर सोए हुए हैं उनसे मिलने आए हैं, उनकी कब्रों के ऊपर फूल डालने जो है वो आए हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कौन कौन यहाँ पे कब्रिस्तान में हैं और फूल डालने आए हुए हैं उनके लिए? जी, मेरी वालदा है, मेरा वालिद है और दूसरे भी अजीज़ हैं, भाई है बड़ा, और इनकी कब्रों पे फूल चढ़ाने आए हैं क्योंकि आज नेक रात है, शब रात है और इबादत की रात है। हम उनको फूल चढ़ाएंगे और बत्तियां वगैरह जलाएंगे। फूल हैं और बत्तियां जो हैं वो अगर बत्तियां भी जलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे कौन कौन सोए हुए हैं यहाँ पे इन कब्रिस्तान में? इधर मेरा भांजा है, भांजी है और ना नेक रात है और ना हम चाहते हैं उधर जाकर ना फूल ये जाकर इबादत भी कर रहे हैं। हाँ, इबादत बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम जब यहाँ के मौजूद हैं तो मुख्तलिफ मसाजिद से जो है वो दूर सलाम की और महफिल की आवाज़ें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं। कब्रिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ जगहों पर। जी रमज़ान मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें रमज़ान की आमद से कबल ही चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा, एक्समिल रेट 95 रुपये फी किलो पर जा पहुंची। शुगर डीलर्स कहते हैं रिटेल में 105 रुपए किलो से तजावुज कर गई। कीमत मजीद बढ़ने का भी खदशा है। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का तूफान आ गया। चीनी की कीमतें भी बढ़ने लगी। एक्समिल रेट 95 रुपए किलो पर जा पहुंची, जबकि रिटेल में कीमत 105 रुपए किलो तक जा पहुंची है। इस मरतबा चीनी कम बनी है, तकरीबन 80 लाख बोरी हमारे पास पैदावार कम हुई है। 25 लाख बोरी जो पिछली कैरी ओवर आ रही थी उसमें से हमने बाहर एक्सपोर्ट भी कर दी है। फ्रेट भी बढ़ गए, डीजल की कीमतें बढ़ गई। गन्ने का रेट जो है अनाउंस किया इन्होंने 400 रुपया अभी अगले सीजन के लिए, और हाजिर जो मिलों को गन्ना मिला है वो 300 की बजाय 367-65 रुपए में मिला है। इस वजह से भी ये जो है ना रेटों में तेज़ी आई है।
اور ڈالر کی فلیکچویشن، اور اس وجہ سے بھی یہ سارا کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن کے نائب صدر اسلم بلی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں قیمتیں مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات ہیں۔ 105 سے کم والی جو صورتحال ہے وہ اس وقت نظر نہیں آتی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں اگر یہ کہیں کہ رمضان شریف کی آمد کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تو نہیں، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ میرا تاجر کوئی نجائز منافع خوری نہیں کر رہا، یہ میں کلیئرلی بتا دوں۔ اس کی اپنی مجبوری ہے، اگر ایک چیز پیچھے سے ریٹ مہنگا ہو گیا ہے اور ملرز کی کاسٹ بھی بڑی ہے۔ اسلم بلی نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے سے عوام کے کندھوں پر مہنگائی کا بوجھ پڑے گا۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی، آٹا اور دالوں سمیت دیگر اشیاء کا اکال پڑ گیا ہے۔ شہری خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے۔ سپلائی بند ہونے سے سبسڈائز گھی کی قیمت 125 روپے سے بڑھا کر 500 روپے کلو تک کر دی گئی۔ ماہ سیام کی آمد سے قبل ہی چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز خالی ہونا شروع ہو گئے۔ سستے گھی، آٹا اور دالوں سمیت دیگر اشیاء کی شدید قلت نے غریب کو مشکل میں ڈال دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سٹور کارپوریشن نے 3 ماہ سے سستا گھی نہیں بھیجا۔ سپلائی بند ہونے سے سبسڈائز گھی کی قیمت 125 روپے فی کلو سے بڑھا کر 500 روپے کر دی ہے۔ مزدور لوگ ہیں، کہاں سے مہنگی اشیاء خریدیں؟ ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، پہلے 350 روپے 375 روپے تھا، ٹھیک ہے، ابھی 125 روپے اضافہ کر کے 500 روپے کر دیا۔ ہم غریب آدمی ہیں، 500-700 کمانے والے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، ہم مزدور آدمی ہیں، ہم کہاں جائیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی قلت کے باعث شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور ہیں۔ کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں رہا۔ روزے سر پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوٹیلیٹی سٹور پہ نہ گھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، بے نظیر کے کارڈ پہ جن کو وہ گھی دیتے تھے 300 روپے کلو، ٹھیک ہے، ابھی وہ بھی نہیں ہے۔ شہریوں نے وفاقی حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈائز اشیاء کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علیزیب چوہان کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ مزید آپ کو بتائیں، غریب کی سواری جیب پر بھاری، موٹر سائیکل مزید مہنگی ہو گئے۔ ہونڈا کے بعد چائنا موٹر سائیکل ساز کمپنیز نے بھی قیمتیں بڑھا دیں۔ چائنا کی مختلف کمپنیز کی موٹر سائیکل 1 لاکھ روپے سے مہنگی ہو کر 1,07,000 روپے کی ہو گئی ہے۔ ہونڈا کے بعد چائنا کمپنیوں نے بھی عوامی سواری کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ چائنا موٹر سائیکل 70 سی سی 7,000 روپے مہنگی ہو کر 1,07,000 روپے کی ہو گئی، جبکہ 100 سی سی موٹر سائیکل 6,000 روپے مہنگی ہو کر 1,22,000 روپے کی ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں اب سفر کرنا بھی ممکن نہیں رہا، مشکلات میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ گاڑی کا ریٹ اتنا ہی ود رہا، ماڑے بندے کی پہنچ تو باہر ہی ریٹ ہو جائے، ماڑے بندے نے 30 لائیاں 30,000 کا۔ موٹر سائیکل کی قیمتوں میں اضافے پر ڈیلرز بھی پریشان ہیں تو خریدار زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں بچوں کا پیٹ پالیں یا ضرورت کی سواری موٹر سائیکل خریدیں۔ یہ تو حکومتوں کو چاہیے نا کہ اس پہ کوئی اچھا کام کرے، غریب آدمی کی سواری ہے وہ کیسے لے گا، ایک دیہڑی دار بندہ وہ کتنے کی خریدے گا، کام کرے گا، بچوں کا پیٹ پالے گا یا گاڑیاں خریدے گا۔ شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب صنعت کار بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان۔ تمام صنعتی ایسوسی ایشنز نے انڈسٹریز بند ہونے کا انتہا دے دیا۔ سینٹرل چیئرمین اپٹیما حافظ اصغر قادری کہتے ہیں حالات یہی رہے تو 1 ماہ میں انڈسٹری مکمل بند اور مزدور حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ انڈسٹری کے لیے تباہی کا سبب بننے لگا۔ مہنگی بجلی سے پریشان تمام صنعتی ایسوسی ایشنز نے انڈسٹری بند ہونے کا عندیہ دے دیا۔ سینٹرل چیئرمین اپٹیما حافظ اصغر قادری نے کہا حکومت کسی ایجنڈے کے تحت انڈسٹری بند کرنا چاہتی ہے، ریلیف نہ ملا تو 1 ماہ میں انڈسٹری بند ہو جائے گی اور مزدور سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ آنے والے 1 مہینے تک یہ رمضان کا کر ہر فیکٹری والوں نے بولا ہمارے مزدور ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جس کی خاطر ہم نے فیکٹریاں چلانی ہیں تاکہ ان کا رمضان خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فیکٹری والے کے فیکٹری کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا، وہ بند کرے گا، یہ لاکھوں مزدور سڑکوں پر ہوں گے۔ ایگزیکٹو ممبر پی ایچ ایم میں حاضر خان کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی اور گیس کی وجہ سے انڈسٹری خاتمے کے قریب ہے۔ صنعت کار صرف مزدور کی بقا کے لیے فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ انڈسٹری جو ہے وہ 60-70% کے قریب چلی گئی ہے، جو بند ہو گئی ہے، اور ہمارے جو ورکرز ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جو انڈسٹریل آنر ہیں وہ اس کیپیسٹی میں ہوتے ہیں کہ انہیں 1-2 سال تو کوئی پرابلم نہیں آتی، لیکن ہماری جو ورکرز ہیں وہ موسٹلی ڈیلی ویجز پہ ہوتے ہیں، جو سیلریڈ پرسنز بھی ہیں ان کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہوگی۔ صنعت کاروں نے حکومت سے خطے میں موجود دوسرے ممالک کی طرح انڈسٹری کو سستی انرجی مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔
मजीद आपको बताएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में कमी का सिलसिला जारी। एपोवोमा ने तमाम एसोसिएशंस के साथ मिलकर सड़कों पर आने का अल्टीमेटम दे दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर ताजरों की दुहाइयां। ऑल पाकिस्तान बेडशीट्स एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन के ज़रिए तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक, चेयरमैन एपोवोमा सैयद आसिम शाह, सीनियर वाइस चेयरमैन कैप्टन रिटायर्ड फारूक खान, साबिक सेंट्रल चेयरमैन आरिफ एहसान मलिक, चेयरमैन एपटप्मा हाफिज असगर और दीगर शरीक हुए। सनतकार कहते हैं मुल्की मईशत में सबसे ज्यादा हिस्सा रखने वाले सड़कों पर हैं और हुकूमत मिलने को तैयार नहीं। समझ से बाहर है कि मुल्क कैसे चलेगा। आपका एक्सचेंज रेट, आपकी हर चीज सेंटीमेंट पे चलती है। आज सेंटीमेंट नेगेटिव है। आज आप जिस उस बंदे के पास चले जाएं जिसका कारोबार बढ़ रहा है, वो भी कहेगा नेगेटिव है। रॉ कॉटन है या जो कोस्ट काउंट है उस पर पाबंदी लगाए ताकि हमारी जो लेबर है, जो हमारी इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश करे, उसको वो चलाए। लेकिन समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट का जो तवज्जो है वो किस तरफ है। जब अचानक वो 20 रुपए यूनिट से 40 रुपए यूनिट एक्सपोर्टर को या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चार्ज होगा, तो वो कैसे compete करेगा उन competitors को कि जिनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा। मसला के लिए बुमा का नहीं है, इसके साथ हमारी तमाम एसोसिएशन इसके साथ खड़ी हैं। इसमें जो लाई अमल का ऐलान होगा हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी फैक्ट्री इस वक्त नुकसान में भी है। हमारे परसों भी इजलास हुआ था, तमाम के तमाम जो जितने हमारे मेंबर्स हैं वो इस चीज पर मुकम्मल तौर पर थे। इस मौके पर चेयरमैन कॉटन पावर लूम्स एजाज नागरा, चेयरमैन काउंसिल फॉर पावर लूम्स वहीद खालिक रामे, साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर इमरान महमूद शेख, एग्जेक्टिव मेंबरान अब्बूमा खालिद नदीम, शहजाद अहमद, शहजाद हुसैन, इंजीनियर बिलाल जमील, साबिक चेयरमैन PHMA मियां फारूक, साबिक चेयरमैन मियां काशिफ जिया, साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज ने भी शिरकत की। सनतकारों ने कहा कि जब भी कॉल दी जाएगी हम सड़क पर आने को तैयार हैं। IMF से 1 अरब के मुकाबले में निस्फ इज्जत दें तो कई गुना ज्यादा डॉलर कमा के दे सकते हैं। पावर लूम इंडस्ट्री है, इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर मीटिंग्स कर भी रहे हैं। डॉक्टर साहब ने एक प्लेटफॉर्म पे कहा था कि आपकी एसोसिएशन, तो डॉक्टर साहब मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जो हम अपने तौर पे जो मीटिंग्स कर रहे हैं इसके लिए एक भरपूर लाहे अमल बनाएंगे। आपने जाके देखा होगा कि हर तीसरी फैक्ट्री को ताला लगा हुआ है और जो फैक्ट्री चल रही है वो भी 70% से ज्यादा अपनी कैपेसिटी के ऊपर नहीं चल रही। हमने अपने वर्कर्स को जो कि रोड्स पे आने के लिए तैयार हैं उनको बिल्कुल अभी हमने इस मामले में नहीं डाला कि हम चाहते हैं कि मामले का पुरअमन हल निकले और इस तरह का हल निकले कि सारे स्टेक होल्डर की मुशावरत से वो हल निकले। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जबकि हुकूमती नुमाइंदगान को 10 रोज का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके बाद सड़कों पर भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आपको बताएं फैसलाबाद में जश्न बहारा फेस्टिवल में रस्साकशी के मुकाबले जिला भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की। रेड टीम ने ग्रीन टीम को शिकस्त दे दी। इकबाल स्टेडियम में जश्न बहारा फेस्टिवल के हवाले से रस्साकशी के मुकाबले हुए, जिनमें डिस्ट्रिक्ट भर के खिलाड़ियों ने शिरकत की। फाइनल टाकरा में रेड टीम और ग्रीन टीम ने खूब जोर लगाया। रस्साकशी के फाइनल मुकाबले में रेड टीम ने ग्रीन टीम को 2-1 से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। DC अली अनान कमर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर DC अली अनान कमर का कहना था कि जश्न बहारा फेस्टिवल में खेलों का होना लाजिम है। उन्होंने खिलाड़ियों को नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। इनका कहना था कि आइंदा भी स्कूल और कॉलेजेस में रस्साकशी के मुकाबले करवाए जाएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, म्यूजिकल इवेंट्स हैं, शेर व शायरी के इवेंट्स हैं और कल्चरल इवेंट्स हैं। तो स्पोर्ट्स को आज आगे बढ़ाते हुए हमने रस्साकशी के मैचेस करवाए हैं। कॉलेज की 2 टीमें बुलाई, इनसे मैच करवाया है। हमारे स्पॉन्सर है स्टूडेंट कॉलेज, जिनका भी मशकूर हूँ, इन्होंने सारा इवेंट स्पॉन्सर किया और इस इवेंट को मुमकिन किया। तो आपने देखा है शुगल था, लोग आए, बच्चे आए, एंजॉय किया। उनको एक कैश अवार्ड भी दिया गया इसलिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और DC अली अनान कमर की जानिब से जीतने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी और कैश प्राइज का इनाम दिया गया। कैमरामैन नकीर नकाश के साथ अली रजा, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं पंजाब कॉलेज तेजाब मिल्स चौक कैंपस फैसलाबाद में महफिल पाक का इनेकाद किया गया। तलबा की कसीर तादाद शरीक हुई। पंजाब कॉलेज तेजाब मिल चौक कैंपस में महफिल पाक का एहतमाम किया गया। महफिल पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ा गया और बारगाह रिसालत में तुलबा ने अकीदत के फूल निछावर किए। प्रिंसिपल रिफत इकबाल और दीगर असातिज़ा भी शरीक हुए। महफिल पाक में तालिब इल्म ने हमद भी पेश की। महफिल के इख्तिताम पर बारगाह रिसालत में सलाम भी पेश किया गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।